नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की, यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। वो 2005 में तब मुख्यमंत्री बने थे जब उस समय भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी और उमा भारती को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उमा भारती को हटाकर उमा को हटाकर वहाँ शिव को मुख्यमंत्री बनाया गया और शिवराज चौहान तब से वहाँ लगातार मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ बीच में पिछले चुनावों के बाद जब भाजपा को वहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन लगभग 1.25 साल बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी वापसी की और उसके बाद अपनी पारी इतनी अच्छी तरह से खेली कि उन्होंने अपना खूब नाम कमाया और खूब काम किया और वो वहाँ पर मामा के रूप में लोकप्रिय हैं। ख़ासतौर से महिलाओं और अन्य युवतियों में इसलिए पसंद है कि जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं वो उनको मामा कहते हैं और जो महिला हैं उनको अपना भाई, अपना भैया कहती हैं। तो एक अलग तरह का रिश्ता शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के साथ बना हुआ है। इसलिए सवाल यह उठता है कि जब पिछले 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं तो अब उनको क्या हटाया जा सकता है। वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में भी ये कहीं नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो मोदी जी ने अपने भाषण में और सब जगह देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था और मोदी जी ने ये भी कहा था कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। लेकिन वो वहाँ पहले उनकी सरकार नहीं बन पाई और बाद में बनी तो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार भाजपा ने बहुत ही फूंक कर कदम रखा है, ख़ासतौर से इसलिए कि पिछली बार छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार चली ही गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत कम सीट कम होने के कारण इनकी सरकार नहीं बन पाई। इसलिए भाजपा ने इस बार कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतारा मैदान में और मध्य प्रदेश में भी किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि सब जगह जो हमारे शिवराज चौहान हैं उन्होंने बहुत रैलियां की, बहुत ज़्यादा प्रचार किया, दिन रात प्रचार किया। मोदी जी ने भी बहुत रैलियां की, वहाँ पर बहुत वो किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अगर मध्य प्रदेश की जीत को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का ही है, प्रधानमंत्री मोदी का है। क्योंकि वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार ने बहुत काम किए। जिस तरह वो नई नई सड़कें बनी, महाकाल मंदिर का जिस तरह एक उसको इतना दोबारा भव्य स्वरूप बना, महाकाल मंदिर इस तरह बनाया गया, वहाँ जो वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई गई, इतने काम राज्यों को नई नई सौगात दी गई केंद्र की तरफ से भी, तो उसका भी योगदान है। साथ ही क्योंकि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी वहाँ अपनी लाडली और अन्य कुछ योजनाओं से जो खासतौर से महिलाओं के लिए थी उससे भी अपनी एक अच्छी पहचान उस अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में बनाई हुई है। और इस बार उनकी सरकार को कोई इस तरह का बड़ा विवाद या ऐसी बदनामी नहीं झेलनी पड़ी जिस तरह उनको पिछले अपने कार्यकाल में झेलनी पड़ी थी। लेकिन एक सवाल इसलिए बनता है कि भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश के अंदर अपने 7 सांसदों, जिसमें 3 मंत्री भी थे, उनको चुनाव में उतार दिया। तो इसमें एक नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री थे और तीसरे फग्गन सिंह कुलस्ते वो राज्य मंत्री थे, उनको भी चुनाव में उतारा। इसके अलावा सांसदों को भी चुनाव में उतारा, जिसमें गणेश सिंह हैं, राकेश सिंह हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री या नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्रालय जिनके पास रहा, वो क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ एक विधायक बनकर रहेंगे या वहाँ कोई एक मंत्री बनकर रहेंगे? क्या सिर्फ इसलिए उनको भेजा गया है, उनका कद इतना छोटा कर दिया जाएगा? ये ठीक है कि जो भाजपा ने जो अपनी रणनीति इसलिए अपनाई कि पिछली बार उनको कुछ सीटें कम मिली थी तो वो नहीं चाहते थे इस बार एक एक सीट पर पूरा युद्ध हो, पूरी तरह लड़ाई हो और सब जगह जीत हासिल करने का श्रेय लेकर जो लड़ाई लड़ी गई
उसी का ये फ़ायदा मिला कि अगर ये बड़े बड़े मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सांसद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो वहाँ से अपनी सीट निकाल लेंगे। तो इसलिए कम से कम ये 7-8 लोग जो भेजे गए हैं, इनकी सीट भी होंगी और बाकी जो वहाँ के लोग हैं उनकी सीट भी होंगी। तो इस तरह बहुमत से पीछे नहीं रहेंगे। ये रणनीति भाजपा के, जिनको रणनीतिकार कहा जाता है, जिनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह ने बनाई और इसमें उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इन मंत्रियों को, इन सांसदों को वहाँ का विधायक बनकर ही रहना पड़ेगा, या ये अब फिर से केंद्र की राजनीति में लौट आएंगे और वहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इस बार जो है फिर बनेंगे। अब भाजपा आलाकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नीति बनाते हैं ये तो अभी पता लगेगा और किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन जिस तरह भाजपा मध्य प्रदेश में 163 सीट जीतकर अपनी इतनी प्रचंड जीत उसने हासिल की है, पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। और जबकि चुनावों से पहले अक्सर जिससे पूछते थे कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो सब बोलते थे बहुत कांटे की टक्कर है, 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। ऐसे में अगर भाजपा 163 सीट जीतकर इतना प्रचंड जीत हासिल की है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को हटाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा और हटाने भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान हालांकि ये भी वो मुख्यमंत्री हैं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो लेकिन अब ये भी जिस तरह मोदी जी को सम्मान देते हैं, उनकी नीतियों को सम्मान देते हैं और जिस तरह कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो इस तरह उन्होंने अपनी जो जीत है उसका सेहरा भी मोदी जी को दिया है और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मामा शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में बहुत अच्छे काम किए हैं और जनता उनसे खुश है। इसकी झलक भी जगह जगह मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। हालांकि वहाँ भी कई नाम आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा ये हो सकता है कि प्रहलाद पटेल बन सकते हैं या नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं, और भी कुछ नाम उसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है कि उनको भी भाजपा केंद्र से वापस मध्य प्रदेश में भेज सकती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी यह सपना है कि वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनका वो पूरा राज परिवार मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है और इसलिए उनकी भी कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा है। लेकिन अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिए हैं उसमें भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि उनकी जो योजना है उसका प्रतिफल मिला है, उस जीत में उनका भी बड़ा योगदान है। इसलिए मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी संभावना बहुत कम है और या किसी और चेहरे की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की संभावना पूरी लगती है और शायद ऐसे भी होगा। हालांकि कुछ भी सकता है राजनीति में, लेकिन जो संभावना लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान ही या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।